नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग पॉलिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज द फेडरल कोर्ट इन इंडिया क्रिएटेड? बताइए, निम्नलिखित में से कौन से एक्ट के तहत भारत में फेडरल कोर्ट को क्रिएट किया गया? राइट आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? बताइए, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना कब हुई? पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मेनी अदर अपडेट्स। देखिए भाई, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई है 1 अक्टूबर 1937, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, द एक्ट ऑफ 1909 वॉज एसोसिएटेड विथ? बताइए, एक्ट जो है 1909 का, ये किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन डी, इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट से। ठीक है, अगला क्वेश्चन। द इनॉग्रल सेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टुक प्लेस ऑन? बताइए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो इनॉग्रल सेशन है ये कब हुआ था? देखिए, ये कब हुआ था? तो 28 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950 को इनॉग्रल सेशन हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। अगला क्वेश्चन है भाई, हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए, ड्राफ्टिंग कमिटी जो है इसमें कितने मेंबर्स थे हमारे संविधान में? देखिए, ड्राफ्टिंग कमिटी में टोटल 7 मेंबर्स थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हु हेडेड द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी? बताइए, किसके द्वारा हेड किया गया था प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी को? राइट आंसर ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किससे जाना जाता है? आयरन मैन, मतलब लौह पुरुष से भी इनको जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? बताइए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा संविधान कब अपनाया गया? हमारा जो संविधान है, जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है भाई, है ना, वर्ल्ड का सबसे बड़ा संविधान है इंडिया का, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949। ओके, अगला क्वेश्चन। व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया? बताइए, पहला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन जो है भारत में, ये कब हुआ? राइट आंसर ऑप्शन बी, ये कब हुआ? तो 1946 में हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाज आल्सो नोन एज? बताइए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को और किससे जाना जाता है? ऑप्शन बी, मॉन्टेगू चार्ल्सफोर्ड रिफॉर्म। अगला क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेक द डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? बताइए, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिमांड किस वर्ष किया था? इन्होंने डिमांड किया था 1934 में। अगला क्वेश्चन। व्हेन डिड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेक प्लेस? बताइए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो पहली मीटिंग हुई थी ये कब हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, ये हुई थी दिसंबर 1946 में। अगला क्वेश्चन। द आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ? बताइए, रेसिडुअल पावर का जो आइडिया है हमारे संविधान में, ये किस देश से लिया गया है? ऑप्शन डी, ये हमारे कनाडा से लिया गया है। ठीक है, द सेंटर स्टेट रिलेशन इज मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए, सेंटर स्टेट रिलेशन का संबंध किस पार्ट से है? राइट आंसर, इसका संबंध पार्ट 11 भाग 11 से है। अगला क्वेश्चन। हाउ मेनी वुमेन मेंबर्स वेदर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया?
बताइए कितनी वुमेन मेंबर्स थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया में। देखिए वुमेन मेंबर्स भी पूछता है ना, अलग अलग टाइप से क्वेश्चन आते हैं, तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करेंगे। पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग, है ना, और अगर आप कहोगे तो मिक्स भी करेंगे, बट ऐसे सीरीज वाइज अब करेंगे हम कंटिन्यू। कभी पॉलिटी होगी, कभी इकोनॉमी, कभी हिस्ट्री, कभी ज्योग्राफी, ऐसे ऐसे चलेगी सीरियल वाइज, है ना। तो कितनी वुमेन मेंबर्स थी इसमें, तो ये क्या हो जाएगा भाई, 15 थी, 15 वुमेन मेंबर्स इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हु वॉज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? आजाद भारत के पहले डिफेंस मिनिस्टर कौन थे, रक्षा मंत्री? ये कौन थे? ऑप्शन ए बलदेव सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? आजाद भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? ऑप्शन ए आर के शानमुखम चेट्टी। अगला क्वेश्चन, वाज हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? बताइए कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? ऑप्शन ए बी एन राव। अगला क्वेश्चन, हु वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? बताइए इसमें से कौन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे? बी एन राव, राजेंद्र प्रसाद, जीवी मावलंकर, बट नॉट महात्मा गांधी, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन, बताइए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है ये अस्तित्व में कब आया? 26 January 1950. And the last question is, on 9th December 1946, who chaired the first session of Constituent Assembly? बताइए 9 दिसंबर 1946 को पहली सेशन की अध्यक्षता कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की किनके द्वारा की गई? ये की गई सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको अच्छी होगी। वीडियो अच्छी लगा और हमारे चैनल पे आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।